Hello friends, myself Ankit Sharma, chemistry teacher. So today I will discuss about the 10th class science. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 10th क्लास की अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और बच्चों मैं आपसे आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि जो 10th की साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा 10th क्लास में एग्ज़ाम देता है बोर्ड का तो उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है उस बच्चे में कि भाई मान लो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं एग्ज़ाम को किस हिसाब से हमें लिखना होगा। और तीनों सब्जेक्ट हैं और तीनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा फोकस करना होगा। एनसीईआरटी की जो बुक है वो सबसे मेन बुक है और ये मान के चलिए कि साइंस का 99% पेपर एनसीईआरटी से आता है। और एनसीईआरटी में अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो जो एक्टिविटी उसमें दी गई है उन एक्टिविटी को भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं जो थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, मान लो परसेंटेज होता है, वह इतने परसेंट आपको डायरेक्ट पार्ट मिल गया, इतना परसेंट आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट मिला। अब वैसे तो एमसीक्यू, रीजन असर्शन, केस स्टडी भी आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाते हैं और हमें केस स्टडी से थोड़ा मार्क को ऑब्टेन करने में अच्छे मार्क्स को तो हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन दे केस के हिसाब से पैराग्राफ दिया और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आपको निकालना आंसर होगा तो थोड़ा सा इजी है वो के कंपेरिजन में। खैर तीनों ही पैटर्न को अच्छा करने के लिए सबसे पहली है राइटिंग हैबिट। सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए भाई ध्यान से सुनना होगा। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसे ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद उसको ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में भी मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप जितनी रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगी। यानी अगर आप शुरुआत से लगते हैं, मान लो अप्रैल से आपके स्कूलों में सेशन स्टार्ट होता है तो आप ये मान करके चलिए कि उसी दिन से आप एक अपनी नोटबुक बना लें और उस पर 1 आवर डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। वरना लास्ट में दिक्कत ज़्यादातर बच्चों को क्या होती है कि मान लो सितंबर अक्टूबर तक लगभग 90% सिलेबस कवर हो जाता है ज़्यादातर जगह। फिर दिसंबर कुछ स्कूलों में, कुछ जगह कोचिंग सेंटर्स पर दिसंबर तक कंप्लीट होता है, बस उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट होता है। और उस रिवीजन में जिस बच्चे ने पूरे साल उसको मेहनत से पढ़ा है तो रिवीजन को वो ही अच्छे से कर पाता है। और उस रिवीजन में बस पूरा रिवाइज ही होता है। इस बिटवीन ये जो पीरियड होता है अप्रैल से दिसंबर तक का, वो हैबिट जो राइटिंग की है वो आपको इसी में डालनी होती है और उसको बेहद ज़रूरी है वो आपके लिए। अगर आपको राइटिंग करने की हैबिट नहीं है तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जबकि आपसे आता सब कुछ है फिर भी आप पेपर छोड़ के आते हैं कि मेरा 10 मार्क्स का पेपर रह गया, मेरा 12 मार्क्स का रह गया। तो जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं पिछले 8-9 साल से 10th क्लास ले रहा हूँ, 10+1 2, तो 10th में मैं कंप्लीट साइंस कराता हूँ तो उसमें मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि अच्छे से अच्छा बच्चा भी अगर राइटिंग करके नहीं देखता है, जैसे ट्यूशन में स्कूलों में असाइनमेंट्स दिए या क्वेश्चन है उन पर लिख कर प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की हैबिट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो जाएगी इस क्लास में, ये मान लीजिए आपके पेपर का कंप्लीट होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी पेपर आपका इतना टफ नहीं आता है 10th में, लेकिन वो टफ इसलिए लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप उस बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि राइटिंग हैबिट सबसे मेन है। समझ लिया, प्रैक्टिस होगी, राइटिंग लिख के देखना बेहद ज़रूरी है। और केमिस्ट्री में इक्वेशन और फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स और बायोलॉजी में डायग्राम्स, इन पर आप ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको थोड़ा सा बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।